ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम पाठ के अभ्यास के प्रश्नों उत्तरों को करेंगे। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा और उसके लेखक का नाम स्वयं प्रकाश। प्यारे बच्चों, हमने कल पाठ को पढ़ा और आशा है आपने ध्यान से उसको सुना होगा, समझा होगा। स्मरण दिला दूं कि आप के पाठ के अनुसार हालदार साहब हर 15वें दिन कस्बे से गुजरते हैं और नेताजी की चश्मे को देखते हैं। कई बार चश्मे का दूसरा फ्रेम होता है, कई बार दूसरा फ्रेम लगा मिलता है। यह बात वो पान वाले से पूछना चाहते हैं। पान वाला, जो एक मोटा और खुश मिजाज आदमी था, वह उसको उत्तर देता है, कुछ बातें बताता है। कैप्टन के बारे में बताया, एक लंगड़ा मरियल सा अधेड़ उम्र का व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। तो उसी संदर्भ में आज प्रश्नों उत्तरों को हम करेंगे। आशा है आप ध्यान से पढ़ेंगे और लिखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न बनेगा, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? जैसा कि जिक्र आया है, कैप्टन एक लंगड़ा आदमी जो फेरी लगाकर चश्मे बेचता था और बार बार वो नेताजी के मूर्ति पर चश्मे का फ्रेम बदल देता था, चश्मा बदल देता था। जिस प्रकार का ग्राहक आता, अगर कोई ग्राहक उससे नेताजी की मूर्ति के चश्मे जैसा फ्रेम मांगता तो वह उसको उतार कर और उस पर दूसरा चश्मा लगा देता था। तो देखिए, उसको बिना चश्मे की मूर्ति जो है अच्छी नहीं लगती। वह स्वतंत्रता सेनानियों की एक हृदय से, भावना से आदर सम्मान करता है। तो देखिए, उत्तर बनेगा, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। तो जैसा कि मैंने बताया, चश्मा बदल देता था। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। बार बार नेताजी की मूर्ति का चश्मा बदल देना इसी बात का पूरक है, इसी बात का उदाहरण है। आप ऐसे लिखेंगे। अगला प्रश्न, हालदार साहब ने पहले ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो इसमें देखिए, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? 3 प्रश्न पूछे गए हैं इससे संबंधित। जब हालदार साहब वहाँ से गुजर रहे थे तो उनके मन में एक प्रश्न था कि नेताजी की मूर्ति पर शायद अब चश्मा नहीं होगा, क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला मर चुका था। लेकिन बाद में वो ड्राइवर से कहता है, रोकने के लिए मना करता है और फिर तुरंत रोकने को कहता है। तो निम्न जो प्रश्न हैं उनसे आपसे पूछे गए हैं, किस प्रकार से आप उत्तर देंगे? हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? देखिए उत्तर। सबसे पहला आप देखेंगे, हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, परंतु उनकी आंखों पर चश्मा नहीं लगा मिलेगा। चश्मा लगाने वाला देशभक्त कैप्टन तो मर चुका है और वहाँ अब किसी में वैसी देश प्रेम की भावना नहीं है।
तो ये बात उनके मन में थी, इसलिए वो मायूस हो उठे थे। अगले प्रश्न का उत्तर है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा, प्रश्न था, क्या उम्मीद जगाता है? यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भरी हुई है, यानी मरी नहीं है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए हैं, इस धरोहर को संभाले हुए हैं, यानी देशभक्ति की भावना हमारे युवाओं में अभी भी है। बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। यही बात हालदार साहब को समझ में आई जब उन्होंने अंतिम बार सरकंडे का चश्मा लगा देखा। और इसी संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा गया था, जब उन्होंने नेताजी के प्रतिमा की आंखों पर चश्मा लगा देखा तो हालदार साहब के मन में निराशा की भावना अचानक ही आशा में बदल गई। यानी किस प्रकार की भावनाएं मन में आई थी और कैसे वो परिवर्तित हुई, आशा के रूप में परिवर्तित हो गई और उनके हृदय की प्रसन्नता आँखों से आंसू बनकर छलक उठी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में पूरी तरह भरी हुई है। तो ये तीसरा प्रश्न था जिसका उत्तर आपने दिया। मिलते जुलते उत्तर बनेंगे, आप एक बार देखेंगे प्रश्नों को। हालदार साहब को इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो हालदार साहब देशभक्ति की भावना जो भावी पीढ़ी के मन में पूरी भरी हुई थी उसको देखकर भावुक हो उठे। आगे चलते हैं। आशय स्पष्ट करें। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो यहाँ पे के अलग होएगा, के मौके ढूंढती है। तो ये प्रश्न हालदार साहब अपने मन में सोचते हैं। लेखक अपनी भावना को प्रकट करते हैं कि कौम का क्या होगा जो देश की खातिर जो कार्य करते हैं उन पर हंसते हैं। तो कैप्टन पर जैसे पानवाला हंसता था उस संदर्भ में ये पूछा गया है। उत्तर देखिए। हालदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों पर हंसी उड़ाती है, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ त्याग कर देते हैं। साथ ही ऐसे अवसर तलाशती रहती हैं जिसमें उनके स्वार्थ की पूर्ति हो सके, जिसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके। यहाँ पूर्ति में मात्रा ठीक करें। चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि क्यों न देनी पड़े, यानी अपनी नैतिकता को भी क्यों न त्याग देना पड़े। अर्थात आज हमारे सामने हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। यहाँ देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है। तो कैप्टन जिस प्रकार से चश्मा बदल देता था, लोग उस पर हंसते थे, उसी संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है कि लेखक जो हैं हालदार साहब किस प्रकार ऐसी भावना से आहत होते हैं कि लोग ऐसे लोगों पर हंसते हैं जो देश प्रेम की भावना से भरे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ या समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। यहाँ देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है। तो ये जो प्रसंग जो है हालदार साहब के मन में उठे। आगे चलते हैं। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। किस प्रकार का व्यक्ति था? पहले भी हम बता चुके हैं। पान वाला काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे। ज़्यादा पान खाने के कारण उसके दांत काले लाल हो चुके थे। वह हरदम अपने मुंह में पान भरे रहता था। पाठ को पढ़ने के बाद आप अपने पास से भी अच्छा उत्तर तैयार कर सकते हैं।
आप इसमें कुछ और पंक्तियाँ जोड़ सकते हैं, जैसे पान वाला किसी से बात करने से पहले 2 बार थूकता था, वह काफ़ी मोटा खुशमिजाज व्यक्ति था, लेकिन कैप्टन पर हंसना उसकी देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि पान वाला शायद देशभक्त नहीं था। तो ऐसे कुछ बातें आप पाठ पढ़कर अपने पास से जोड़ें, ताकि आपका लिखने का जो महत्व है उसको आप समझ सकें और अपनी लेखन शैली को सुधार सकें। आगे देखिए, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाले ने ये कैप्टन पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी जो की थी उसकी प्रतिक्रिया लिखिए, ये पूछा है आपसे। तो देखिए उत्तर में आप क्या लिखेंगे। यह टिप्पणी कैप्टन के बारे में हालदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले द्वारा कही गई थी। यहाँ पे कही लिखेंगे, कही, तो कही गई थी जो बिल्कुल उचित नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, यानी सक्षम नहीं था, अपंग था। यहाँ पर भी रह नहीं लगाएंगे आप, गलत लिखा हुआ है। जिसके लिए वह फौज में नहीं जा सकता था, परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पानवाला उसे पागल कहता था, क्योंकि पानवाला देखता था कि कैप्टन जो है चश्मे वाला बार बार चश्मा बदलता है और उसको बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती। इस बात पर पानवाला हंसता था और कैप्टन को पागल कहता था, समझता था। लेकिन जैसे ही कैप्टन की मृत्यु की बात पानवाला हालदार साहब को बताता है तो वह भावुक हो जाता है। इससे पता चलता है हर व्यक्ति के हृदय में कहीं ना कहीं किसी न किसी के प्रति प्रेम भावना होती है। तो यहाँ पे देखिए आगे, इसमें 1-2 बात और लिख सकते हैं आप। ऐसा कहना पान वाले की स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है, यानी वह स्वार्थता से भरा हुआ है, अपने काम से काम रखता है, पैसा कमाना ही उसका लक्ष्य है, देशभक्ति की भावना की बातें वो नहीं समझता। कैप्टन जो पान वाला कैप्टन की बात करता है, चश्मे वाले की बात करता है, उसको वो पागल समझता है। जो स्वार्थ अनुचित है उसकी भावना को आहत करना अनुचित है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग और समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं। यानी कैप्टन जो है एक श्रद्धा का पात्र है, उपहास, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। ये पान वाले के ऊपर टिप्पणी है, व्यंग्य है। तो आगे देखिए, अभिव्यक्ति और रचना और अभिव्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 1-2 प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। पहला देखिए, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो इससे पात्रों की कौन सी विशेषताएं संकेत करती हैं, ये पूछा गया है। हमेशा वो रुकते और नेताजी को निहारते। दूसरा, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। ये कैप्टन के मरने के बाद की बात है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है। तीसरा, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो देखिए, हम पहला पढ़ते हैं कि चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते, हालदार साहब के बारे में। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारने का यह प्रकट करता है कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल थी और वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों का हृदय से आदर करते थे। नेताजी को
पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति को देखकर खुश होते थे, जिनके लिए उनके मन में श्रद्धा थी। तो यहाँ पे आप देखिए, पान वाले नेताजी के चश्मे को बदलना कैप्टन की देशभक्ति की भावना को दर्शाता है, लेकिन हवलदार साहब का बार बार चौराहे पर रुकना और नेताजी को निहारना, नेताजी के मूर्ति को निहारना भी देशभक्ति की भावना को प्रकट करता है। तो ये बात हम लिखेंगे। दूसरा पूछा गया था, जब पान वाला कैप्टन के बारे में समाचार देता कि कैप्टन मर गया है, तो उसके मन में बात, कैप्टन की मृत्यु की बात पर पान वाला उदास हो गया और सिर झुकाकर लिखना आप, सिर झुकाकर आंसू पोंछना इस बात को प्रकट करता है कि पान वाले के हृदय में भी कैप्टन के प्रति गहरी आत्मीयता की भावना थी। कहीं ना कहीं वह उससे लगाव रखता था, क्योंकि बार बार उससे मिलता, देखता कि वह मूर्ति पर चश्मा बदल देता है। तो हर किसी को ऐसे व्यक्ति से जो निस्वार्थ भावना से, देश प्रेम से भरा हुआ होता है, प्रेम भावना भर जाती है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी कैप्टन की देशभक्ति के लिए श्रद्धा थी, जिस कारण कैप्टन के मर जाने पर वह दुखी हो गया। उपरोक्त घटना से पान वाले की संवेदनशीलता और देश प्रेम की भावना का पता चलता है। ये आप लिखेंगे। आगे देखिए, तीसरा जो प्रश्न पूछा गया था, कैप्टन द्वारा बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना क्या सिद्ध करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, कैप्टन द्वारा बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना यह बात प्रकट करता है कि वह देश के लिए त्याग करने वाले लोगों के प्रति अपार श्रद्धा रखता है। तो उसके हृदय में देशभक्ति और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। तो आप ये लिखेंगे, यहाँ पे लगाएंगे श्रद्धा, तो कूट कूट कर भरी हुई थी। तो ये बात आप बताएंगे। आगे देखिए, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उसके मानस पटल पर यानी उनके मन में कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। आप क्या समझते हैं कि कैसा समझते होंगे वो। देखिए, हमने पाठ पढ़ा और उसमें हमने सीखा कि वो कैप्टन को शायद कोई देशभक्त मानता, कोई सोल्जर, कोई सैनिक मानता था। जैसे ही पान वाले से उसने बातों में हमें पता चला, वैसे ही लिखेंगे आप। हवलदार साहब ने जब तक कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन की एक भारी भरकम मजबूत शरीर वाली रौबदार छवि अंकित हो रही होगी, हम ऐसा मानते हैं। उन्हें लगता था कि फौज में होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते हैं। तो ये बात आप अपने पास से लिख सकते हैं। और भी विचार इसमें आप अपने प्रकट कर सकते हैं जैसा आप पाठ पढ़ते हैं। तो आज के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे और इनको समझेंगे। किसी भी हेल्प बुक से या किताब से आप अपने प्रश्नों के उत्तर बना सकते हैं, लेकिन समझने के लिए एक बार वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से ये प्रश्न कंठस्थ हो जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।